टीटागढ़ की बेटी अफनान मुश्ताक ने टीटागढ़ का नाम रोशन किया। बेटी की नुमायां कामयाबी पर वालिद मुश्ताक अहमद, वालदा सबीना फिरदौस और बड़े अब्बू मुजीबुर रहमान खुशी से झूम उठे। टीटागढ़ की सरजमीन पर तालीमी मैदान में उभरता सितारा सेंट अगस्टिन डे स्कूल बैरकपुर की मुस्लिम तालबा अफनान मुश्ताक ने ISC इम्तिहान 2025 में स्टेट टेबल पर 99.25% नंबर लाकर 4 रैंक हासिल की। अपने स्कूल, वालिदैन और टीटागढ़ के साथ पूरे मगरबी बंगाल और इंडिया का नाम रोशन किया। नुमाइंदा एकरा उर्दू के रूबरू तशरीफ फरमा है अफनान मुश्ताक और उनके वालिदैन। आइए सुनते हैं कि अफनान ने अपनी तालीमी मैदान में आगे बढ़ने के लिए कितनी जद्दोजहद की और 4 रैंक लाने के लिए कितनी देर तक स्टडी करती रहीं और उन्होंने इस अजीम कामयाबी के सेहरा किसके सर बांधा। आने वाले दिनों में तालीमी मैदान में वो किस तरह शमा रोशन करेंगी। यानी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितने घंटा तालीम की आप, स्टडी की? मैंने कभी घंटे नहीं गिने कि मैं कितने घंटे पढ़ी हूँ, पर मैंने जितने घंटे पढ़े हैं मैं उसमें अपना पूरा टाइम देती थी। कोई परफेक्ट ऐसा नहीं था कि 16 घंटे पढ़ने हैं या 20 घंटे पढ़ने हैं, पर एक रूटीन फिक्स था कि हाँ सुबह में ये सब्जेक्ट्स करने हैं, शाम में ये सब्जेक्ट्स करने हैं और उस सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स को कैसे कवर करना है वो मैं सब लिख कर रखती थी। और वैसे ही मैं अपना गोल रखती थी कि मुझे आज उस दिन वो सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स वैसे खत्म करने। किस सब्जेक्ट में आपने स्टार मार्क्स हासिल किया? मेरे पॉल साइंस में 100 है और सोशियोलॉजी में 99 है, हिस्ट्री में 99 है, ज्योग्राफी में मेरा 92 है, हिंदी में 91 है, इंग्लिश में 99 है। आगे आने वाले दिनों में क्या लेकर पढ़ना चाहती हैं आप? मैं पॉल साइंस ऑनर्स करना चाहती हूँ। पॉल साइंस पढ़कर क्या हासिल करेंगी आप? पहले मैं ग्रेजुएशन करूँ फिर उसके। अक्सर देखा गया है कि तालीम हासिल करने के बाद नौकरी तो सरकार से मिलने से रही, तो आने वाले भविष्य में क्या सोच रखती हैं आप? मैं फ्लो के साथ जाना चाहती हूँ, पहले आइस एक करके एक स्टेप, फिर आगे देखा जाएगा। अच्छा, इस कामयाबी पे जो आपने कामयाबी इसके 4था रैंक लाया, किसको अपना मसीहा मानती है, अपने फादर को या मदर को, किनको मानती हैं आप? पूरी फैमिली को, मेरे फादर, मेरे मदर, बड़े पापा, नानी, नानी, सभी लोग। सबसे ज्यादा स्टडी करने में किसका ताउन रहा आपके साथ? मेरे फादर। आपने कहीं कोचिंग सेंटर की कहीं पे? मैंने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया था, मैं कोई ट्यूशंस नहीं लेती थी, मैं सेल्फ स्टडी करती थी और खुद से पढ़ती थी। तालीम घर पे ही आप स्टडी करती थी? और इंग्लिश में मेरे फादर मेरी मदद करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इकरा उर्दू न्यूज़ के साथ जुड़ने का बेटा। एज ए वालिदैन अपनी बेटी की इस कामयाबी पर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये तो जाहिर सी बात है, बहुत खुशी की बात है जो है ना, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में ख़ास करके लड़कियों में तालीम का तो एक मसला है बहुत पहले से जो है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में अगर एक लड़की इस मकाम तक पहुंचती है तो वाकई हम सब के लिए खुशी की बात है। इस वक्त मकाम तक पहुंचने के लिए आपका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है उसके तालीमी मेयार पे? चूँकि मैं खुद एक एकेडमिक बैकग्राउंड से हूँ तो जाहिर सी बात है इस पूरे सफ़र में हमारा भी साथ रहा है उसका। यानी जितने शोबा में वो स्टार मार्क्स लाई है सब में आपका मेहनत ज़्यादा रंग लाया क्या? नहीं, वो तो खैर पढ़ने में उसका ज़्यादा वो रहता था, लेकिन पापा उसको बहुत सपोर्ट करते। एज ए अम्मी आप क्या महसूस कर रही हैं? बहुत खुशी की बात। फादर तो बहुत महसूस कर रहे हैं। जी। फादर, मदर, वालिदैन, अब पूरा मोहल्ला जो है बिल्कुल, ये बहुत खुशी की बात गर्व करता है इस लड़की के ऊपर। आप क्या महसूस कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है और जाहिर सी बात है बच्चे जब कामयाब होते हैं तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी लगती है। अक्सर देखा है कि मुस्लिम घराने में तालीम के बारे में लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाते, ऐसे में मुस्लिम घराने को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों मिलकर? मैसेज यही है कि बच्चों को तालीम के लिए रोकना नहीं चाहिए और जैसा कि आजकल माहौल है, जितना लड़कियों को तो बेसिकली लड़कियों को ज़्यादा आप तालीम की तरफ तवज्जो दें
क्योंकि माहौल बहुत अभी नहीं, आज माध्यमिक का रिजल्ट निकला है और माध्यमिक का रिजल्ट में ये देखा गया है कि ज्यादातर लड़कियां जो लड़कों से जो तालीमी मैदान में आगे बढ़ रही हैं। जी, जी। इसकी वजह क्या है? नहीं, वो तो खैर हर फील्ड में आज कोई भी रिजल्ट निकाल के देख लिए, चाहे वो नीट हो, यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट लेवल का हो, लड़कियां तो बिल्कुल टॉप पे जा रही हैं आजकल जो है। और आप अगर इस चीज़ को शुरू करें दौर जहालत से, जिस दौर में लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था, अगर वहां से शुरू करें तो आज लड़कियां जो है सोसाइटी के इस मकाम पे पहुंच गई हैं कि तो उसके बारे में अब क्या कहा जाए जो है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इकरा उर्दू न्यूज़ के साथ जुड़ने का। आपका नाम? मुश्ताक अहमद। आपका नाम क्या है? शबीना फिरदौस। मुझे भाई आपके भतीजी आईएससी एग्ज़ाम में जो है पूरे बंगाल में नहीं बल्कि जैसे कि उनके वालिद ने बताया कि पूरे इंडिया में माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी में टॉप गई हैं वो, ये रैंक लाकर। क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी, बहुत प्राइड, इतनी खुशी आज मिली है कि मैं खुद भी नहीं सोच सकता था कि वो इतना अच्छा रिजल्ट करेगी। मैं देखता था कि वो पढ़ाई कर रही है, लगी हुई है। क्लास 10 जब उसने पास किया तो आर्ट्स का उन्होंने सिलेक्शन किया और हम लोग बिला झिझक बोले कि जो शौक़ है, जिसमें अच्छा इंटरेस्ट हो आप कीजिए, और उसने आर्ट्स का सिलेक्शन किया। और आर्ट्स में इतना नंबर लाना 99.25, जो मैं देखा कि इंडिया में माइनॉरिटी में बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में नंबर 1 में है और स्टेट लेवल में वो 4 नंबर पाई है। अपने स्कूल में सेंट ऑगस्टाइन में वो दूसरे नंबर पे आई है। तो ये मैं जब उसने हमको, मैं कोर्ट जा रहा था और रास्ते में खबर मिली कि बड़े पापा इस तरह से रिजल्ट हुआ, तो मेरे तो खुशी के मारे खुशी के आंसू भी निकल पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इकरा।